हम लोक माता अहिल्याबाई होलकर के चरणों में प्रणाम प्रस्तुत करता हूँ और आज उनकी 231वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आज के आयोजन के मुख्य अतिथिगण, विशिष्ट अतिथिगण, अध्यक्ष महोदय और पूरी संयोजक समिति, उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे विशिष्ट अतिथियों में उत्तराखंड की धरती से हमारे बीच में गागरसोली छतरी पर पधारे माननीय श्री तौलीराम जी बघेल जी, उनका और उनकी टीम का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मेरे सामने उपस्थित मेरे समाज के सभी जागरूक बंधुओं, आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वीर महाराजा खांडेराव होलकर स्मारक पर आज हम लोक माता अहिल्याबाई होलकर की 231वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं। वीर महाराजा खांडेराव होलकर के विषय पर मैं थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ। वीर महाराजा खांडेराव होलकर मराठा सेना के महान योद्धा थे। वे इंदौर रियासत के महाराजा मल्हार राव होलकर के पुत्र थे। उन्होंने बाल्यावस्था से ही घुड़सवारी, तीरंदाजी, तलवारबाजी, युद्ध नीति और कूटनीति का प्रशिक्षण लिया और उन्होंने तमाम युद्ध अभियानों में हिस्सा लिया। दिल्ली, आगरा, फर्रुखाबाद, राजपूताना युद्ध अभियान के अतिरिक्त उन्होंने तारापुर युद्ध अभियान 1739, बगरू युद्ध अभियान 1747, देवली युद्ध अभियान 1748, निजाम मराठा युद्ध अभियान 1748 और राजमहल युद्ध अभियान 1750 में अपने अद्वितीय साहस और पराक्रम का परिचय दिया। जिस स्मारक पर आज आप सब उपस्थित हैं, यह 1751 से 1754 तक चले राजस्थान अभियान के दौरान जाट रियासत के महाराजा, भरतपुर रियासत के महाराजा सूरजमल और मराठा होलकर सेना के बीच युद्ध हुआ। 24 मार्च 1754 को सेना का निरीक्षण करते समय उमेर दुर्ग से दागे गए तोप के गोले की चपेट में आने से वीर महाराजा खांडेराव होलकर वीर गति को प्राप्त हुए। साथियों, उनके मान सम्मान में महाराजा सूरजमल के द्वारा इस स्मारक को, इस छतरी को बनवाया गया और आज भी यह स्मारक वीरता का, शौर्य का और पराक्रम का प्रतीक है और पर्याय है। साथियों, एक बार और मैं सभी गणमान्य लोगों का ध्यान चाहता हूं कि हम भारत के सभी राजवंशों से होलकर राजवंश भिन्न है, अलग है। यह राजवंश युद्ध, तलवार और एक घटना के माध्यम से चरवाहा वंश से होलकर राजवंश में स्थापित हुआ है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक लड़का भेड़ें चरा रहा था और सेनापति गुजर रहा था तो लड़के ने सेनापति के सर पर पत्थर मार दिया और उसका सर फूट गया। बच्चे से पूछा गया कि पत्थर क्यों मारा, तो सेनापति से उसने जवाब दिया कि मुगल समझकर मारा और आपने हमारे संभाजी महाराज की हत्या की है। तो सेनापति ने जवाब दिया कि हम मुगल नहीं हैं, हम पेशवा हैं, माफी मांग। बच्चे ने कहा कि माफी नहीं मांगेंगे, चाहे मुगल हो या चाहे पेशवा। ऐसे जवाब या तो सम्मान दिलाते हैं या धड़ से गर्दन को अलग करा देते हैं। बच्चे से पूछा गया कि सेना में भर्ती होना चाहता है, बच्चा सेना में भर्ती हो गया और अगले ही दिन युद्ध में विजय का कारण बनता है और उसे 50 घोड़ों की मनसबदारी दे दी जाती है। ऐसे एक के बाद एक उन्होंने 66 युद्ध लड़े। और हम बात कर रहे हैं चरवाहा वंश को होलकर राजवंश में स्थापित करने वाले, हम बात कर रहे हैं इंदौर रियासत के महाराजा सूबेदार मल्हार राव होलकर। साथियों, मल्हार राव होलकर
खंडेराव होलकर, मालेराव होलकर, अहिल्याबाई होलकर, काशीराव होलकर, मार्तंडराव होलकर, जसवंतराव होलकर, खंडेराव होलकर फर्स्ट सेकंड द्वितीय तृतीय, इस तरह से हमारे 14 शासक थे। और अंतिम शासक के रूप में जसवंतराव होलकर द्वितीय 1926 से लेकर 1947-48 तक उनके ही शासनकाल में इंदौर रियासत का भारत में विलय किया गया। ये हमारा इतिहास रहा है। साथियों, सोचिए कि 1754 में पति खंडेराव होलकर की मृत्यु हो जाती है, 1766 में ससुर खंडेराव होलकर की मृत्यु हो जाती है, 66 के अंत में ही मालेराव होलकर पुत्र की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इंदौर रियासत की गद्दी पर महारानी अहिल्याबाई होलकर बैठती है और 28 वर्षों तक एक ऐसा सुशासन करती है जो इस देश में आज भी इतिहास है, एक गाथा है। जानिए ऐसे गौरवशाली इतिहास को। साथियों, आज हम जिनकी पुण्यतिथि मना रहे हैं उनके विषय में मैं 2 मिनट बात करना चाहता हूं। 2 मिनट उनके विषय में भी बात करना चाहता हूं। साथियों, जब मुस्लिम आक्रांताओं के द्वारा हिंदुस्तान के मंदिरों को तोड़ा गया तो उनके जीर्णोद्धार का जब भी जिक्र आता है तो उसमें अहिल्याबाई होलकर का नाम सबसे ऊपर आता है। इसके अलावा उन्होंने तमाम कुंडों, घाटों, रास्तों, धर्मशालाओं का निर्माण भी अपने शासनकाल में कराया। और इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने काशी में बाबा विश्वनाथ, गुजरात में सोमनाथ, उत्तराखंड में केदारनाथ, बद्रीनाथ, मध्य प्रदेश के खांडवा में ओमकेश्वर, नासिक में त्र्यंबकेश्वर, तमिलनाडु में रामेश्वरम, पुणे में भीमाशंकर और उज्जैन में महाकालेश्वर जैसे ज्योतिर्लिंगों का जीर्णोद्धार अपने ही देखरेख में, अपने ही शासनकाल में, अपने ही राजकाज में किया। साथियों, जानिए ऐसे गौरवशाली इतिहास को, जानिए ऐसी गौरव गाथाओं को। इसलिए हम अहिल्याबाई होलकर को सनातन की प्रेरणा स्रोत, सनातन का पुनरुत्थान करने वाली, 12 ज्योतिर्लिंगों का जीर्णोद्धार करने वाली, 12 ज्योतिर्लिंगों के जीर्णोद्धार के साथ 12,787 देवालय और शिवालयों का निर्माण करवाने वाली, भगवान आशुतोष की कृपा पात्र, दुर्गा स्वरूपा, मानवता की मूर्ति और पूरे राष्ट्र को अपनी संतान समझने वाली, शास्त्रों का चरितार्थ करने वाली, राष्ट्र समर्था लोक माता अहिल्याबाई होलकर रही है। लोक माता अहिल्याबाई होलकर रही है। जानिए ऐसे गौरवशाली इतिहास को, जानिए ऐसी गाथा को। सोचिए कि एक रानी से महारानी, महारानी से राजमाता, राजमाता से लोकमाता, लोकमाता से देवी और देवी से पुण्य श्लोका में कैसे परिवर्तित होती है। जानिए ऐसे गौरवशाली इतिहास को, जानिए ऐसा। और साथियों, समय का अपना अभाव है। समाज के सभी बंधुओं से सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि आइए इस समाज को, इस वर्ग को, इस समुदाय को, आइए इस समाज को, इस वर्ग को, इस समुदाय को कदम कदम आगे बढ़ाते हैं, कदम कदम आगे बढ़ाने का काम करते हैं। इस समाज को बहुत ज्यादा जरूरत है आपकी दानिश बढ़ाना सोच की, आपकी संजीदगी की, आपके शोर की। जिन लोगों ने हालात परखा है, उन लोगों का, समाज का हालात जिन लोगों ने परखा है, उनका दिशा निर्देश और मार्गदर्शन लेकर समाज को आगे बढ़ाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।